बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि 10 में से 8 ख़वातीन जो हैं, उनमें ये पीसीओएस की शिकायत होती है। और आज मैं बात करूँगी कि आप अपने आप को पीसीओएस से कैसे बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टीनेज से, यानी जैसे-जैसे लड़कियाँ शुरू में बालिग हो रही होती हैं, अगर उनमें इस चीज़ की असरात आपको नज़र आएँ तो आपने क्या करना है? आजकल देखा गया है हमारी बहुत ही अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हो गई है। टैब के बहुत एडिक्ट हो गए हैं बच्चे, हर टाइम हाथ में मोबाइल होता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और इसके अलावा हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो खाने की हैबिट्स हैं, स्पेशली ये जो फ्रोज़न फूड्स, रेडी टू मेक फूड्स हम लोग खाते हैं, जैसे मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी आपके साथ, जैसे ख़ास तौर पे हम सुपरमार्केट्स जाते हैं, वहाँ से हम जो फ्रीज़र वाले आइटम्स जो घर में आसानी से बन जाते हैं, वो चीज़ें जैसे बच्चों के नगेट्स हो गए या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये जब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो क्या होता है कि जब वो बालिग हो जाते हैं बच्चे, उनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जब एक फ्रिज आइटम जो है, उसको प्रिज़र्व करने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ़ जो है, वो तकरीबन 1-1 साल तक वो ख़राब नहीं होता, या 1 साल नहीं तो 6 महीने तक अगर वो चीज़ ख़राब नहीं होती, तो उसके अंदर कितने ज़्यादा प्रिज़र्वेटिव्स उन्होंने डाले होंगे और जो कि इंसानी सेहत के लिए कितने मुज़र हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके बच्चों को ये चीज़ें पसंद है, तो आप उनको घर पे ये चीज़ें बना के दिया करें, जिसके अंदर प्रिज़र्वेटिव्स कम से कम ना हो। और जैसे कि हम सबको पता है आजकल जो फार्मी चिकन होती है, उसको इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं। तो जो हम मीट कंज़्यूम करते हैं उस चिकन का, तो जिसकी वज़ह से ये होता है कि फीमेल बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में एक बैलेंस रखें। ख़ास तौर पे कोशिश करें ज़्यादातर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और बाकी जो है इसके अलावा अगर प्रोटीन सोर्स आपने रखना चाहते हैं तो दालें वग़ैरह और साथ में ये छोले वग़ैरह इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है अगर गोश्त आप खाना चाहते हैं, कोशिश करें कि मटन इस्तेमाल करें या कभी-कभी बीफ इस्तेमाल कर लें। चिकन का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में जो आपकी बच्ची है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो क्योंकि आगे जाके फिर उसको इस तरह पीसीओएस का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने डाइट और लाइफ़स्टाइल की बात की, और दूसरा अपनी लाइफ़ में कोई एक्टिविटी लेके आएँ, अपनी एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें। अगर बच्चे हैं छोटे तो उनको खेल-कूद के अंदर इनकरेज करें कि वो बाहर जाएँ, आउटडोर्स गेम खेलें, या अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो इंडोर ही गेम्स कुछ, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी जैसे स्किपिंग करें, रोप स्किपिंग करें। अगर घर में स्टेयर्स हैं तो वहाँ पे ऊपर-नीचे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट डेली करें, ताकि उनका वेट कंट्रोल रहे और इनकी हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे ही वेट बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस पैदा शुरू हो जाती है, यानी हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली पीसीओएस जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरी मैं बात करूँगी कि वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, तो सबसे पहले मल्टीपल डॉक्टर्स की विज़िट करने से बेहतर है कि सबसे पहले वो अपने वेट को कंट्रोल करें, और चीनी का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें। और इसके अलावा जो बेकरी आइटम्स है, जैसे बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, जिसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत वग़ैरह नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपको जो है फ़ैट प्रोवाइड कर रही होती है। और इसके अलावा डीप फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, बॉडी के अंदर ऑयल का इंटेक आप कम करें, ताकि आपका वेट जो है वो कंट्रोल रहे। जैसे-जैसे आपका वेट कंट्रोल होता है, आपका वेट स्टैंडर्ड जो आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट है, वो होगा, उतनी ही अच्छी आपकी हार्मोनल प्रोफाइल होंगी, उतनी ही अच्छी आपके साइकिल्स आएँगे और उतनी ही अच्छी आप जो है वो कंसीव कर सकोगे। दूसरा मैं एक बात करना चाहती हूँ चिया सीड्स के ऊपर। एक तो होता है तुखुम मलंगा जो हम पानी में शरबत में डालते हैं, इसके अलावा उसी से मिलती-जुलती एक चीज़ है चिया सीड्स। जिनको वेट का प्रॉब्लम है, वेट का इश्यू है, या वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, तो डेली अपने रूटीन में आप रखें, सुबह नाश्ते से पहले 1 ग्लास पानी के अंदर 2 चम्मच चिया सीड्स डाल के वो इस्तेमाल करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह उनको अपने वेट में और अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत पॉज़िटिव तब्दीलियाँ नज़र आएँगी। तो ये चिया सीड्स की बात होगी। फिर उसके बाद मैं आपको मेडिसिन्स का कुछ बताऊँगी। आम तौर पे जब हम पेशेंट्स को जो है ये मेडिसिन ग्लूकोफेज की एडवाइस करते हैं, तो वो पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर हमें शुगर तो नहीं है, आप हमें क्यों ये दे रही हैं? तो शुगर की दवाई है। तो देखिए हर मेडिसिन के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दवाई का सिर्फ़ एक ही थेरेपेटिक एक्शन हो, सिर्फ़ उसको एक ही बीमारी के लिए दिया जाता हो।
ये ग्लूकोफेज बाज़ औक़ात हम पीसीओएस के पेशेंट्स को इसलिए देते हैं ताकि उनकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेहतर हो सके और उनका वेट कंट्रोल हो सके। जैसे ही उनका इस टैबलेट से वेट कंट्रोल होता है और इसके अलावा उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, तो उसके साथ-साथ उनकी जो है हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो उनके एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, अंडे बनना शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी कंसीव कर लेती हैं। इसके अलावा ग्लूकोफेज के अलावा भी आजकल जैसे साइंस ने तरक्की कर ली है तो मुख्तलिफ़ किस्म के साशेज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, स्पेशली रिमोना साशे हो गया, फेमोवा हो गया और इस तरह के साशेज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ बॉडी टाइप्स में हम मुख्तलिफ़ प्रिस्क्राइब करते हैं। इस पे मैं कुछ जो जानी-मानी कंपनीज़ की अच्छी मेडिसिन्स हैं, उस पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ तफ़सीली बात करूँगी कि इसमें आपको कौन से सैशेज़ किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी डॉक्टर आपको ये साशेज़ प्रिस्क्राइब करे तो आपको पता हो कि ये साशेज़ आपको किस लिए दिए जा रहे हैं और आपका इसकी मतलब आप अगर इन साशेज़ को लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे जो सस्ती है और सबसे जो ईज़िली है इस ग्लूकोफेज की तकरीबन 1 मंथ की जो डोज़ है तकरीबन इसकी प्राइस है ₹178। तो ये सबसे इकोनॉमिकल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा अपने साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए। लेकिन बशर्त ये है कि आपको वाक़ई पीसीओएस हो, आपने अपनी डायग्नोसिस डॉक्टर से करवाई हुई हो, आपके लैब्स के हिसाब से आपका पीसीओएस डायग्नोस हुआ हो, तब जो है आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपनी आप से कोई टैबलेट आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको पॉज़िटिव के बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो पीसीओएस की ट्रीटमेंट के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा एक डाइन 35 नाम की टैबलेट भी आती है, वो भी इंशाल्लाह उस पे भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी अपनी नई वीडियो में। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।